नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक की कि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो उसमें जो ब्रेकआउट मिलता है उस ब्रेकआउट को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ब्रेकआउट कहीं गलत तो नहीं है, जो ब्रेकआउट मिला है वो सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टॉक है वो आप देखोगे कि ब्रेकआउट देता है, देने के बाद में तुरंत इमीडिएटली क्या है वो नीचे की साइड में आ जाता है। तो वो ब्रेकआउट की एक्यूरेसी है वो कम क्यों है, और कौन सा ब्रेकआउट अगर सही है तो उसकी एक्यूरेसी है वो किस प्रकार से अपन इसको बिल्डअप कर सकते हैं। कि जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें मैं 3 टॉपिकों को कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखें। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि आप स्टॉक को अच्छी प्रकार से या किसी भी ब्रेकआउट को भली प्रकार से समझ सकते हो कि ये ब्रेकआउट सही है या गलत है। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे पहले बात ये कर लेता हूँ कि मार्केट है उसका स्ट्रक्चर आप ये समझते हो कि मार्केट या तो नीचे की साइड में इस तरह से आता है या ऊपर की साइड में इस तरह से जाता है, मतलब एकदम प्राइस एक्शन के साथ ऊपर नीचे जिंग जिंग में मार्केट है वो ऊपर से नीचे की साइड में जाता है। तो यहाँ पे मैं तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैं बताऊंगा आपको टाइम, कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है अपना टाइम। तो टाइम का मतलब ये है कि आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहां से नीचे की साइड में आता है, आने के बाद में यहां सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट वापस रेजिस्टेंस के पास जाता है, जाने के बाद में वापस मार्केट इस तरह से मार्केट इसी एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। ये रेंज मंथली भी हो सकती है या वीकली भी हो सकती है या आवरली भी होगी, जो भी है जिस प्रकार की रेंज है उस हिसाब से अब मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो मैं पहले बात करता हूँ टाइम की। टाइम की बात यह है कि टाइम फ्रेम अगर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी एक्यूरेसी होगी। जो भी आप स्टॉक देख रहे हो, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप एनालिसिस उसका मंथली पे करो, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी उसकी एक्यूरेसी होगी, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही उसकी एक्यूरेसी कम होगी। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम की बात बता रहा हूं। तो टाइम फ्रेम है वो आपका पहले मंथली होना चाहिए। जब भी आप एनालिसिस करो मंथली या वीकली, ये अपन दो करने वाले हैं। ये दो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लिए हैं, एक है मंथली दूसरा है वीकली। तो इस टाइम फ्रेम के पीछे का क्या है मैं इसका एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा, किस हिसाब से ये एक्यूरेसी अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी एक्यूरेसी अपने पास होगी। तो मैं पहले मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि आप एनालिसिस मंथली बेसिस पे करो, फिर वीकली पे करो, कि जहां से आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर मंथली पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो काफी अच्छा है, क्योंकि उसके टारगेट है वो लंबे होते हैं। वीकली पे अगर आपको मिलता है तो उसका जिस हिसाब की जो रेंज बनी है उस हिसाब का उसका टारगेट होगा। अब दूसरा है मेरा, एक तो हो गया टाइम, दूसरा हो गया प्राइस। ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हो गया प्राइज। तो प्राइज का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं, कि कोई कैंडल जैसे ऐसे बनती है। प्राइज का मेरा यहां से मतलब है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं प्राइज का मतलब ये है कि कोई कैंडल मान लीजिए कि जब ब्रेकआउट मिलता है अपन को, तो यहां से इस तरह की अगर कैंडल मिलती है, इस तरह की कैंडल अगर अपन को यहां से मिलती है कि जहां से ओपनिंग होती है और क्लोजिंग ऊपर की साइड में होती है, इस तरह की जैसे मेरुभुजा कैंडल होती है, उस तरह की अगर कैंडल अपन को यहाँ पे मिलती है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडल है वो 230 में ओपन होती है और ऊपर 350 में जाके यहाँ पे बंद होती है। ये टाइम फ्रेम, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। ये टाइम फ्रेम आपका मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी एक्यूरेसी होगी। मैंने ये पहले भी बताया आपको। तो आप ये देखोगे कि इस तरह की कैंडल अपन को मेन इंपोर्टेंट कैंडल रहेगी अपनी ब्रेकआउट के टाइम पे, कि अगर कैंडल जितनी अच्छी सॉलिड कैंडल होगी उतना ही अच्छा अपना ब्रेकआउट होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम। आप देखोगे कि वॉल्यूम, ये इस चीज को भी अपन को देख के चलना है। ये है वॉल्यूम, कि कभी भी कोई भी स्टॉक है जब ब्रेकआउट देता है तो उसमें एक अच्छा खासा मैसिव सा वॉल्यूम क्रिएट होगा। हमेशा आप देखोगे
वो ऐसा बढ़िया सा वॉल्यूम अगर आपको दिखे तो आप उसमें आप एंट्री ले सकते हो। तो वो वॉल्यूम किस हिसाब से है कि अगर आप देखोगे कि पहले वॉल्यूम है वो छोटे छोटे नीचे की साइड में बनते जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं एक सेकेंड, अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो पहले देखोगे आप कि वॉल्यूम है पहले इस तरह के छोटे छोटे वॉल्यूम अगर आपको नजर आएंगे, और जब बढ़िया वॉल्यूम अगर मिलेगा तो इस तरह का वॉल्यूम आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। आप देखोगे कि ये वॉल्यूम है, ये एक अच्छा वॉल्यूम माना जाएगा, ये एक अच्छा वॉल्यूम माना जाएगा। तो हमेशा तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है अपना टाइम, दूसरा होता है प्राइस, और तीसरा होता है वॉल्यूम। ये चीजें देख के अपन उसको ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहां से ये ब्रेकआउट सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको कैंडल है वो इस तरह से पूरी मिलेगी, मगर नीचे की साइड में वॉल्यूम है वो इस तरह का मिलेगा, तो वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे बाइंग हैपनिंग तो जरूर हुई है, मगर जो वॉल्यूम आपको चाहिए था उस वॉल्यूम में, क्योंकि एक दूसरे का जब पैसा वहां पे लगता है तब ये वॉल्यूम क्रिएट होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जब पैसा एक साथ सभी लोगों का लगता है ना, तब स्टॉक वहां से अच्छा खासा मोमेंटम करता है। तो अब मैं आपको एक बार एग्जांपल देके समझाता हूं। तो चलते हैं एक बार स्टॉक के ऊपर। तो मैंने पहले अभी आप देखोगे ये आज 21 अप्रैल का है, तो अभी देखोगे कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक अभी एक्साइड बैटरी का है, एक्साइड इंडस्ट्री है। तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है, ये एक्साइड बैटरी का है। अगर आप देखोगे तो ये मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है, अगर आप देखोगे तो ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो अगर आप देखोगे मेन इंपॉर्टेंट बात देखने वाली बात यह है कि स्टॉक क्या कर रहा था कि लॉन्ग टाइम से, अगर आप देखोगे कि स्टॉक के पास में लॉन्ग टाइम से मतलब स्टॉक है 2018 के पहले का स्टॉक है। ये एक सेकेंड में देख लेता हूं, ये अगस्त 2018 में एक स्टॉक ने हाई बनाया था 2018 में। अगर आप देखोगे तो 2018 में स्टॉक ने क्या किया है, हाई बनाया है। हाई बनाने स्टॉक यहां से निकला, और यहां से निकलने के बाद में एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था स्टॉक के पास में। फिर स्टॉक क्या करता है कि वापस नीचे की साइड में आता है और यहां से फिर से एक सपोर्ट लेता है। तो ये एक रेंज बना रहा था स्टॉक। तो अभी आप देखोगे कि करीबन 1-1.5 महीने से स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हैपनिंग होती हुई भी आपको नजर आ रही है। तो आप देखोगे कि स्टॉक पहले इस एक रेंज में था, रेंज में के बाद में स्टॉक क्या करता है, जो ये मंथली कैंडल 2018 का था, मिनिमम अगर मंथली देख रहे हो आप तो मिनिमम जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जैसे मान लो 2006 से लेके स्टॉक 2020 तक यहां से कंसोलिडेट करने के बाद में उसने ब्रेकआउट दिया, इस तरह का स्टॉक जितना उसका कंसोलिडेशन ज्यादा होगा स्टॉक में उतनी ही बढ़िया एक्यूरेसी होगी। तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक 2018 से लेके स्टॉक ने अब कब ब्रेकआउट दिया है, अगर आप देखोगे तो 1 दिसंबर 2023 को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो इससे आप देख लो कि 2018 से 2023 मोटा मोटी अगर आप देखोगे 18, 19, 20 6 साल से स्टॉक ने क्या किया है, यहां ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरह के स्टॉक आपको देखने हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि कौन से स्टॉक है वो ब्रेकआउट दे रहे हैं। जो स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहे हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अगर आप देखोगे कि स्टॉक में, अगर आप देखोगे तो स्टॉक में क्या हो रहा था, एक सेकेंड, कि स्टॉक में जब ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक के पास में इतना अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम सस्टेन तो कर रहा था, मतलब प्राइस ऊपर तो गया रेजिस्टेंस के, मगर देखोगे आप सस्टेन नहीं कर रहा था स्टॉक। वापस रीटेस्ट के लिए जब स्टॉक आया, आने के बाद में आप अगर देखोगे तो यहां पे वॉल्यूम है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहां से 300 से निकला है, और 300 से आप देख लो कि स्टॉक ने कहां तक का हाई लगाया है। अगर मैं आपको यहां पे अगर वनडे का चार्ट अगर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, तो मैं एक बार वनडे का चार्ट ले लेता हूं इसका। तो अगर आप देखोगे कि यहां पे स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद में, स्टॉक यहां पे ब्रेकआउट देता है, देने के बाद में धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, जाने के बाद में स्टॉक क्या करता है, वापस से यहां पे रीटेस्ट करने के लिए आता है। तो जो बंदे यहां छूट गए थे इसको बाइंग करने के लिए, उन्होंने क्या किया है, यहां पे बाइंग किया है। तो बाइंग किया है, तो बाइंग करने के बाद में जब इस लेवल को यहां से स्टॉक ने निकाला, ये जो लेवल थी, इस लेवल को जब स्टॉक ने यहां से निकाला, तो यहां पे अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम कितना अच्छा खासा जनरेट हुआ है।
जो स्टॉक को यहां से देखो वन वे यहां तक लेके गया है, क्योंकि अभी भी स्टॉक का टारगेट है वो ऊपर की साइड में है। तो अभी भी टारगेट अगर आप देखोगे ऑलमोस्टली स्टॉक के पास, स्टॉक 300 से, तो स्टॉक ने 300 से यहां 480 का हाई लगा दिया स्टॉक ने। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने 300 से लेके 480 का स्टॉक ने क्या है हाई मारा है। वो भी कितने ट्रेडिंग सेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने क्या किया है, अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो इस तरह से क्या है कि जो मंथली जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी। तो इस हिसाब से अपन यहां पे ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेल है या नहीं है। तो मैं एक बार वापस से इसको वीकली पे ले लेते हैं। तो अगर आप वीकली पे भी देखोगे तो भी आपको अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आएगा। अब मैं दूसरा स्टॉक लेता हूं, क्योंकि ये स्टॉक मैंने यहाँ ये एक्साइड का भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको रिकमेंडेशन किया था, और ये है जमुना ऑटो का। जमुना ऑटो में भी ये स्टॉक भी मैंने बताया था जब स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक, ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है यहाँ पे, वीकली पे देखोगे तो स्टॉक क्या करता है, स्टॉक के पास में एक ये सपोर्ट क्रिएट होता है, स्टॉक क्या करता है, ये हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद में स्टॉक क्या है, एक रेंज में फंस जाता है। आप देखोगे कि स्टॉक एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद में स्टॉक क्या करता है, यहां आके क्लोजिंग देता है विथ वॉल्यूम के साथ में। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है स्टॉक विथ वॉल्यूम के साथ, तो आप ये समझ सकते हो, ये प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट फेल नहीं है। अगर आप देखोगे कि मार्केट नेगेटिव था अपना, तो नेगेटिव होने के बाद में स्टॉक में क्या था, एक सेकंड सॉरी, स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर भी यहां भी आपको देखने को मिलता है। तो मगर स्टॉक क्या करता है कि जब ऐसा वॉल्यूम होता है ना, तो स्टॉक क्या करता है, वापस रिवर्स हो जाता है। जब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर जरूर आया, मगर स्टॉक ने क्या किया, वापस से एक हाई बनाया है वापस आके। तो अभी भी क्या है, स्टॉक इसी रेंज में है, मगर जब इस वॉल्यूम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट है वो फेल नहीं है। तो इस तरह से आप क्या है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हो। तीसरा स्टॉक मैंने यहां पे लिया है अमर राजा का। ये अमर राजा का स्टॉक है। तो अगर आप इसमें देखोगे, ये बैटरी वाला स्टॉक नहीं है, ये अमर राजा आरओसी का स्टॉक है। तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक में ये क्या हो रहा है, ये मंथली का है। अगर आप देखोगे ये मंथली का है, तो स्टॉक क्या करता है, यहां से ब्रेकआउट देने के बाद में एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अगर देखोगे तो आप, तो स्टॉक क्या है, इसी रेजिस्टेंस के पास में फिर से जाता है। जाने के बाद में स्टॉक क्या है, वापिस नीचे की साइड सपोर्ट आता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में वापिस स्टॉक ऊपर की साइड में जाता है। जाने के बाद में फिर से नीचे की साइड में आता है। अगर कोई स्टॉक मिनिमम अगर 3 बार किसी रेजिस्टेंस को अगर हिट कर लेता है, तो वो रेजिस्टेंस उसके लिए कमजोर हो जाता है। अगर वो चौथी बार आएगा स्टॉक, तो वो ऑटोमेटिकली ही वहां से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ही करेगा। ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है जब स्टॉक 3 बार आ जाता है, चौथी बार आएगा तो वो वहां से ब्रेकआउट देगा ही देगा। अगर आप देखोगे तो स्टॉक 1 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। तो अब स्टॉक क्या कर रहा है, चौथी बार यहां रेजिस्टेंस के पास में आया है। तो स्टॉक के पास में क्या हुआ है कि जो मैंने बताया है आपको, टाइम फ्रेम अपना मंथली है। दूसरा प्राइस बताया है। तो प्राइस अगर आप देखोगे तो कैंडल है वो आपको एक मेरुभुजा कैंडल आपको यहां पे नजर आ रही है। तो इस तरह की कैंडल आपको ब्रेकआउट के टाइम पे देखनी है। प्लस यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा वॉल्यूम यहां पे जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक अगर इसके ऊपर जाके यहां पे क्लोजिंग देता है और नेक्स्ट मंथ में यहां से स्टॉक निकलेगा, तो आपको आने वाले टाइम में 1700 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये टारगेट है वो मैंने यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टारगेट किस हिसाब से निकालते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये टारगेट यहाँ पे लगाया है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टॉक को जब तक रडार पे रखूंगा जब तक स्टॉक ये ब्रेकआउट नहीं देता। जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे सस्टेन करने लग जाएगा, तो मैं यहाँ को बाय करके मेरा टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर लूंगा। और एसएल है वो मेरा यहाँ नीचे का इस कैंडल का मेरा एसएल रहेगा। तो इस तरह से स्टॉक को क्या है अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट है वो फेल है या वो नहीं है। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट फेल होगा ना, तो स्टॉक में क्या है कि वॉल्यूम है वो इस तरह के वॉल्यूम बनेंगे। अगर आप देखोगे कि ये कैंडल तो कितनी बड़ी बनी, मगर यहाँ पे वॉल्यूम देखो आप, तो इसलिए स्टॉक ने क्या है यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इस तरह से आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। तो आपको सबसे पहले 3 चीजें देखनी है। पहला प्राइस,
सॉरी पहला टाइम, दूसरा प्राइस और तीसरा वॉल्यूम। इन 3 चीजों को अगर आप फॉलो करके चलोगे तो मैं ये कहता हूं आप अपने ट्रेडिंग जीवन में आप जो फेक ब्रेकआउट होते हैं उनसे बच सकते हो और ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई करके आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हो स्टॉक में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो आपको मिलते रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।